अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों। तो अभी इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। हमारे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं और मैं बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रहा हूं कि न्यू वीजा स्टाम्पिंग हो रहा है इंडिया में। ये वीडियो मैं 22 फरवरी 2021 को बना रहा हूं और आपसे बात करूंगा सऊदी अरब में 14 मार्च से जो कानून बदल रहा है, जो सऊदी अरब पहली बार आओगे या सऊदी अरब में जो लोग काम कर रहे हो उससे क्या फायदा होने वाला है। मेन पॉइंट आपको बात करूंगा उस पर। इसके बाद आजाद वीजा क्या है, आजाद वीजा किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसी पर पूरी बात करते हैं। वीडियो में आप एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या इंडिया में इस टाइम पर 22 फरवरी को वीजा स्टाम्पिंग का काम शुरू हो चुका है। तो आज मैंने दोपहर में जिनके थ्रू मैं सऊदी अरब आया था, यहाँ पर जो मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मैं रियाद से वीडियो बना रहा हूँ, तो उनको मैंने कॉल किया। उनका नाम फिरोज है। उनके साथ में वीडियो ही बनाऊंगा और आपके सामने फेस भी लेके आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब वीजा का काम शुरू हो जाएगा तब इंशाल्लाह, ठीक है। तो उनको मैंने कॉल किया। मैंने उनको कहा कि जब वीजा का काम शुरू हो चुका है, मैं आज जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे, तो फिर जल्दी बताइए। मेरे पास में हमारे बहुत सारे भाई आने वाले हैं, तो जल्दी से बताइए कोई वीजा का काम शुरू हो चुका है तो मैं आदमी दूं आपको। तो पता उन्होंने क्या कहा, किसने बोला आपको वीजा का काम शुरू हो गया। अगर वीजा का काम शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर सऊदी लोग मेरे पीछे पड़ेंगे। वीजा का काम शुरू हो चुका है, सब कुछ खुल चुका है, तो आदमी बुलाओ, जल्दी से आदमी बुलाओ। मतलब कि इंडिया में कोई भी वीजा का काम शुरू नहीं हुआ है। अब मैंने कहा अरे बहुत सारे भाई तो कह रहे हैं इंडिया में कि ऑफिस खुल गया है। बोलता अरे वो लोग पैसा, आप लोग उनके पास अभी कोई काम धंधा है नहीं, किसी भी देश लोग जा नहीं रहे हैं, और दुबई का भी एक धंधा बचा था वही भी धंधा बंद हो गया है। तो इसीलिए वो लोग एक खोल लिए हैं एक सिस्टम कि चलो अब नया वीजा का काम बोल रहे चालू हो गया, ताकि आप लोग जाकर के उनसे वीजा का काम कराओगे, फंसोगे, जाके पैसा फंसाओगे, ठीक है। कोई भी आदमी अगर इस टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो बना के आपको बोलता है कि वीजा का काम शुरू हो चुका है, तो आपको ये बात पहले याद रखनी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 28 फरवरी तक वीजा का काम, नॉर्मल फ्लाइट सस्पेंड कर रखा है। और वैसे भी आपको पता है कि सऊदी अरब में सब कुछ बंद है, आपको ये भी पहले से ही पता है। तो वीजा का काम कैसे शुरू होगा, और वीजा का काम शुरू होगा तो ऑफिशियली न्यूज इंडियन एम्बेसी जो रियाद में, वो खुद ट्वीट करके बताएगी। तो इस टाइम पे आपको अगर कोई बोलता है ना कि वीजा का काम शुरू हो गया, तो उनके झांसे में मत आइए। किसी भी एजेंट के या किसी भी ऑफिस वाले के बोलेगा अरे हमने ये किया है, वो किया है, ऐसे किए वैसे किए, प्यार से बात करके आपको ऐसे उलझाएंगे कि आप किसी भी तरीके से उलझ करके उनके पास पैसा जमा कर दोगे। फिलहाल मैं आपको एक बात सच बता दूं, जब तक इंडिया से नॉर्मल फ्लाइट्स नहीं खुलेगी तब तक वीजा का काम शुरू नहीं होगा। ये बात आपको पहले मालूम होना चाहिए कि हमारे बहुत सारे भाइयों के पास नया वीजा ऑलरेडी स्टाम्प पड़ा है, वो जब नहीं आ पा रहे तो फिर आपको नया वीजा इशू कैसे होगा। तो किसी की अफवाहों पर मत जाइए। नया वीजा का काम या स्टाम्पिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। हाँ, किसी देश में शुरू हो चुका है, लेकिन सऊदी अरब का नहीं हो रहा है। मैं सऊदी अरब से वीडियो बना तो मैं खास सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर वीजा जो मेडिकल लाइन में है या स्टूडेंट है या टीचर्स है, जो भी है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते सऊदी अरब में, उन लोगों के लिए शुरू से ही खुला हुआ था, अभी भी खुला हुआ है। कई सारे मेरी बहन लोग सऊदी अरब में आई हुई नर्स के जॉब पर न्यू वीजा से, ठीक है, डायरेक्ट सऊदी अरब आई है इंडिया से। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि वर्क वीजा वाले लोग सऊदी अरब आ रहे हैं नया वीजा से। अभी कोई भी नहीं आ रहा मेरे भाई। जो लोग छुट्टी में गए हो तो पहले से फंसे हुए हैं, वो लोग वाया दुबई होकर के आ रहे थे, वो भी फंस गए, ठीक है। तो नया वीजा का आपको पूरी बात समझ में आ गई। जब नया वीजा का काम शुरू होगा तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं वीडियो बना के बताऊंगा आपको। हमारे चैनल पर बने रहिए। अब बात करते हैं आजाद वीजा का। देखिए, आजाद वीजा होता नहीं है। आजाद वीजा हम तो, आपने बहुत सारे भाई जो यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने बना दिया। आजाद वीजा मतलब शॉर्टकट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं इंडिया में हूँ और मैं किसी सऊदी से कांटेक्ट करता हूँ जो कि अच्छा आदमी है। उसको मैं बोलूंगा कि भाई आप मेरे को वीजा भेजो, वो ड्राइवर का वीजा भेजेगा, तो वो 14-15 हजार रियाल लेगा, वो मुझे वीजा दे देगा, मैं इंडिया से सऊदी अरब आ जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं आजाद तरीके से घूम करके कोई भी काम कहीं पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा वीजा किस चीज का रहेगा, ड्राइवर का। इसके बाद मुझे हर महीने कफील को, जो मेरा कफील है जिसने मेरे को वीजा दिया, उसको हर महीने कफालत देनी होगी। 200 हो, 400 हो, 800 हो, 500 हो, जो भी हो, हर महीने। अब वो 6 महीने का ले ले एक बार या 1 साल का ले ले एक बार, और मुझे खुद का इकामा खुद बनाना पड़ेगा। तो आजाद वीजा होता नहीं है। जैसे मैं हाउस ड्राइविंग की काम कर रहा हूँ ना, मैं कफील को बोलूं मेरे को बाहर छोड़ दे, मैं तेरे को हर महीने 200, 400, 500 रियाल हर महीने में आपको देता रहूंगा, मुझे बाहर काम करना। अगर वो एग्री होगा तो मैं बाहर काम कर सकता हूँ। ये तो 14 मार्च का कानून आ रहा है, तो इस कानून में जो आजाद वीजा वाले जो बोलते हैं कि हमारा आजाद वीजा, भाई आजाद वीजा होता नहीं है। आप लोगों ने आजाद वीजा बना दिया। वो ड्राइवर, हाउस ड्राइवर का वीजा है, ठीक है, और हाउस ड्राइवर के वीजा को लोग आजाद वीजा बना दिए। किसी भी देश में जाओगे ना तो आजाद वीजा नहीं होता है, ठीक है। विजिट वीजा होता है, फैमिली वीजा होता है, वर्क वीजा होता है, ठीक है, और भी 2-4 तरीके के वीजा होते हैं, मुझे इतना ध्यान नहीं है, तो जो था मेरे लफ्ज में मैंने आपको बता दिया है।
तो यहाँ पर वही है ना, 14 मार्च से देखो न्यू कानून आ रहा है, तो यहाँ पर आप सबको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। तो हम घूम करके आ रहे हैं 14 मार्च से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो सऊदी अरब में आ रहा है, तो इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। नंबर 1 कि यहाँ पर आपको पता है कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, ये 14 मार्च का जो कानून है हाउस ड्राइवर फैमिली वाले लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करने वालों के लिए है। ठीक है, खास करके इसके फायदे क्या है। सबसे पहली बात तो आप कंपनी में काम करते हो या किसी दुकान में काम करते हो तो आपको कोई भी हुरूब नहीं लगा सकता। 14 मार्च के बाद कोई हुरूब नहीं लगा सकता, ना कंपनी वाला ना कफील। इसके बाद आप अपने से खुद से एप्सर अकाउंट से घर जा सकते हो, छुट्टी लगा सकते हो, एग्जिट लगा सकते हो। इसके बाद आपको जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी में काम आपको पसंद नहीं तो किसी दूसरे कंपनी में जाके आप काम कर सकते हो जहां पे आपको ज्यादा सैलरी मिल रही है। तो इन सब चीजों में बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी है। जैसे देखो अभी बहुत सारे भाइयों का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सिग्नेचर करा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आप साइन करोगे 14 मार्च से पहले अगर आप साइन करते हो तो 3 पेज 4 पेज का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होगा। तो शायद आपसे वो लास्ट वाले पेज पर सिग्नेचर कराए, तो कोशिश करो कि आप सारे पेज पे सिग्नेचर करो, लेकिन सिग्नेचर करने से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को पढ़ लो, समझ लो। खास के कंपनी वाले चाहते हैं कि पहले से हम अपना जो है सिस्टम कर लेते हैं ताकि ये 14 मार्च के बाद नहीं बदल पाएगा। तभी इस टाइम पे आपको कंपनी वाला है कोई भी किसी भी पेपर पे सिग्नेचर कराता है तो सोच समझ के पढ़ लो, समझ लो, बोलो भाई ये तो मेरा नहीं है, मैं अभी साइन नहीं करूंगा, पता नहीं इसके अंदर क्या लिखा नहीं लिखा। जब तक आप समझ ना लो तब तक साइन मत करना। तो यहाँ पे सवाल बनता है, जावेद भाई हम 2 साल के लिए सऊदी अरब आए थे, कंपनी में मुझे 1 साल हो गया है, तो क्या मैं जॉब बदल सकता हूँ 14 मार्च के बाद? तो देखिए आप जब 2 साल के लिए आए थे तो एग्रीमेंट करा करके आए थे सऊदी अरब में, राइट। तो 2 साल का जब तक एग्रीमेंट आपका खत्म नहीं होगा आपकी कंपनी में या दुकान में तब तक आप जॉब चेंज नहीं कर सकते, समझ गए। मान लो कि आप अभी 1 साल ही हुआ, 1 साल आपका बाकी है, तो वो 1 साल पूरा होगा तभी, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले से किया हुआ है। ठीक है, अभी जो लोग नया नया आएंगे पहली बार, उनको पहले फर्स्ट टाइम में कंपनी में या दुकान में 9 महीने काम करना होगा लगातार। 9 महीने के बीच के बाद ही आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो किसी दूसरे कंपनी में। 9 महीने से पहले जॉब चेंज करना है तो आपका जो कंपनी वाला या दुकान वाला है अगर वो आपको बोलता है नहीं भाई तू जॉब बदल दे, मैं तैयार हूं, तेरे को किसी और कंपनी में जाने दूंगा, तो आप जॉब चेंज कर सकते हो। तो जॉब चेंज करने का या एग्रीमेंट करने का यहाँ पे कफील सिस्टम खत्म हो जाएगा। सिर्फ हाउस ड्राइवर काम करने वाले मजरा वगैरह आमिल मंजिली वगैरह लोग के लिए कफील का सिस्टम रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो दुकान में या कंपनी में आप काम करते हो, मान के चलो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पूरा हो चुका और आपको जॉब बदलना, तो जॉब कैसे बदला जाएगा? मुद्दाद ऐप के थ्रू आपको जिस कंपनी में जाना है या जिस कंपनी में काम करना है उस कंपनी से कांटेक्ट होगा आपका। ठीक है, इसके बाद मैसेज के जरिए ही आपका सारा काम बनेगा। सोचो कि आपने 2000 रुपए की सैलरी की बात की उस कंपनी से जिस कंपनी में आपको जाना है, और वो कंपनी वाला आपको एक SMS भेजता है, उस SMS में लिखा है कि यार आपको सैलरी हम 1500 ही दे रहे हैं, आपको एक्सेप्ट करना है SMS के थ्रू तो एक्सेप्ट करोगे, नहीं करना है तो नहीं करोगे, किसी और कंपनी में देखोगे। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपने नौकरी चेंज कर ली है, तो नौकरी वगैरह चेंज करना आगे 14 मार्च के बाद अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हो तो 6 महीना कम से कम टाइम का आप एग्रीमेंट करना है, कम से कम 6 महीने का एग्रीमेंट कर लो। क्या पता 6 महीने में आपका अच्छा हो या बुरा हो, कंपनी कैसी है या दुकान कैसा है, तो 6 महीने का एक एग्रीमेंट बना लो। 6 महीने के अंदर में अगर आपका काम अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, तो फिर आगे 6 महीने बढ़ा लो। ठीक है, घर जाना है, कहीं भी जाना है, तो हर चीज का ऑप्शन आपको 14 मार्च के बाद मिलता है खुद से। वैसे बता दो ये कफील सिस्टम जो कंपनी का सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, ये सारा नियम जो बदलेगा ना 14 मार्च से, तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। यहाँ पर देखो बहुत सारे अभी सवाल हैं, अभी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि इकामा कौन बनाएगा, घर जाएंगे तो छुट्टी का पैसा कौन देगा, बहुत सारे ऐसे सवाल है जिस सवाल की जवाब अभी मेरे पास में नहीं है। एक्चुअली मैं बता दूं तो अभी तक ऐसा कोई भी खबर या कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं गया। अगर लिखा जाता है या कोई भी खबर आती है तो हम जरूर बताएंगे। वैसे जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताई है। अभी भी बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर, लेकिन जवाब नहीं है मेरे पास में जो आपको जवाब दे सकूं। देखो 14 मार्च के बाद में पूरा चीज एकदम ही बदल जाएगा, बदल ही जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो लोग पहली बार सऊदी अरब आएंगे काम करने के लिए, 9 महीने के बाद आप किसी दूसरे कंपनी में काम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन पहले क्या था कि 2 साल के लिए आए हो, आप उसी जगह काम करते रहो जब तक 2 साल पूरा नहीं होता है। अभी देखो बहुत सारे भाइयों को 1 साल हुआ होगा, 1.5 साल हुआ होगा, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पुराना वाला क्लियर नहीं होता तब तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपकी सैलरी का भी प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्ट आपको ऑनलाइन सैलरी पे करेंगे, कोई भी आपकी सैलरी कहीं पर भी नहीं रख सकता। तो मुद्दत प्लेटफॉर्म से हर काम, सारा काम आपकी सहूलियत कर दी जाएगी। सऊदी अरब में हर चीज बदल रहा है। जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कहां पर देख रहे हैं आप? यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जहां पर भी आप देख रहे हो
हर जगह पे इसे आप शेयर कर दो, व्हाट्सएप में शेयर कर दो। वैसे नए लोग जो आएंगे सऊदी अरब में, अब पूरा कानून सिस्टम बदला रहेगा तो आप लोगों की बल्ले बल्ले है इंशाल्लाह। सब्सक्राइब कर लेना यार अपने चैनल को, दुआ में याद रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट कर दीजिएगा आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, अल्लाह हाफिज।